हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुमित हेल्थ एंड मेडिसिन में आपका स्वागत है। तो आज मैं सोचा आप लोगों के साथ बात करूं। हाल में एक न्यूज़ आया था, टीवी में चल रहा है कि 50 से ज़्यादा दवाई की सैंपल फेल हो गई है, जिसे चेक किया था भारत सरकार के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइम टाइम पे दवाइयों की क्वालिटी को चेक करते रहती है। रैंडम सैंपल करती है भारत के विभिन्न जगहों से, विभिन्न मेडिकल स्टोर से, वेयर हाउस से, जहाँ से मिले उनको, और उनकी वो टेस्टिंग करती है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था का नाम है। भारत सरकार की ये संस्था है। इन्होंने पाया, जब टेस्टिंग किया ना, तो पाया कि 50 से ज़्यादा दवाइयों के सैंपल, जिसमें पैरासीटामोल ड्रग हैं, डायबिटिक के हैं, एंटी फंगल हैं, एसिड रिफ्लेक्स की दवाइयाँ हैं बहुत सारी, तो वो सैंपल टेस्ट में फेल पाए गए हैं, सही नहीं पाए गए हैं वो। तो इसका मतलब क्या है, फेल पाए गए हैं? तो बीइंग ए फार्मासिस्ट, एमफार्म हूँ मैं। जो लोग मेरे पुराने चैनल पे हैं वो तो जानते ही होंगे। मैंने मास्टर ऑफ फार्मेसी किया है, दैट टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट्स जो आता है, खासकर होता है वो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, या टैबलेट हो, कैप्सूल हो, ऑइंटमेंट हो, जेल हो, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन हो, इनके संबंध में। फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम भी किया मैंने, छोटे कंपनी में भी काम किया है। WHO प्लांट, देन USFDA प्लांट, MHRA प्लांट तो सेटिस्फाई होते हैं, जहां अमेरिका, यहाँ से भारत से बन के दवाइयाँ जाती है अमेरिका। तो वो प्लांट बिल्कुल अलग होता है और काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, उसमें कोई घपलेबाजी नहीं होती है। तो अब मैं बताऊं हम लोग किस तरह के दवाइयाँ खाते हैं भारत में, USFDA स्टैंडर्ड के या WHO स्टैंडर्ड के, क्या स्टैंडर्ड है और ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि होता जब है कि मान लीजिए, बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा टाइम देंगे तो आपको अच्छी तरह वो समझ में आएगा। कि मान लीजिए दवाइयाँ बन रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में दवाई बनती है। दवाई बनने के बाद उसका वो टेस्ट भी करते हैं, वही कंपनी वो टेस्ट भी करेगी, उसकी रिपोर्ट भी आएगी। वो रिपोर्ट फिर जाएगी ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस है, या जो भी टेस्टिंग अथॉरिटीज़ है, वो सैंपल वहाँ भेजते हैं। रिपोर्ट भी जाती है कि रिपोर्ट सही है, सब कुछ पक्का है, सब कुछ टिक मार के ओके ओके, पास पास पास। कोई सैंपल ये नहीं दिखा रहा है कि क्वालिटी में फेल है। वो फेल होगा तो वो फिर कंसाइनमेंट आगे जाएगा ही नहीं, वो फेल हो जाएगा, उसे तो वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, फिर फेंकना पड़ेगा। कोई उपाय तो है नहीं। वहाँ से वो सैंपल निकली, फिर ऑफिस से पास हो गया। गवर्नमेंट, जहाँ जिस स्टेट गवर्नमेंट में बनती है, वहाँ पे ऑफिस होता है, ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट, और उसके नीचे ड्रग इंस्पेक्टर काम करते हैं। तो जिन जिन जगह में होते हैं वो फाइल साइन होते हैं, वो पास करते हैं, फिर वो डिस्पैच होती है, फिर वो मार्केट में आती है, होल सेलर के पास जाती है, और उसके बाद रिटेलर के पास जाती है, और रिटेलर से हम लोग वो दवाई लेते हैं। तो उन्हीं रिटेलर शॉप से इन्होंने सैंपल कलेक्ट किया है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने, और टेस्ट किया तो पाया कि बहुत सारे सैंपल, बुखार से लेके और भी तरह की बीमारियों के सैंपल टेस्ट में फेल पाए गए। फेल पाए जाने का मतलब क्या है? एक होता है कि नकली दवाई है, वो दवाई है ही नहीं। और एक होता है कि उसकी स्टैंडर्ड फेल का मतलब ये हुआ, मान लिए दवाई वो काम नहीं करेगा सही तरीके से, मतलब वो दवाई 100% काम करना चाहिए, लेकिन वो काम कर रहा है आपका 70% ही, 75% ही, 80% ही, 60% ही इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव नहीं है। मान लिए दवाई आप खा रहे हैं, एक पैरासीटामोल, उससे बुखार उतर जाना चाहिए, या दिन में 2 खाएं या 3 खाएं, उससे बुखार उतर जाना चाहिए। लेकिन 2-3 टैबलेट खाने के बाद भी नहीं उतर रहा है, आपको खाना पड़ रहा है 6 टैबलेट, उसके जगह डबल ज़्यादा टैबलेट खाना पड़ रहा है। तो ये सब स्टैंडर्ड ड्रग कहलाते हैं, जो क्वालिटी टेस्ट में फेल है। फिर भी ये मार्केट में कैसे आए? सबसे बड़ी बात ये है कि ये दवाइयाँ मार्केट में आई कैसे। तो सीधी सीधी बात बताऊं, जो दवाई कंपनी वाले हैं, जो टेस्टिंग होती है, हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें होती है, टेस्टिंग होती है, उन्हें पता होता है कि ये सैंपल टेस्टिंग में फेल होने वाली है, लेकिन मशीन है। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया, उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस रिपोर्ट को, उस टेस्ट को। अदरवाइज वो टेस्ट यदि पास ही नहीं हुई वहाँ पर, और यदि वो पास हो गई है, तो फिर वो फेल कैसे हो गई? जब सैंपल लिए गए, इसे भी पास होना चाहिए, उतना ही परसेंटेज दिखाना चाहिए, जितना परसेंटेज दवाई कंपनी ने बोला है कि वो पास की कैटेगरी में आते हैं, फेल की कैटेगरी में नहीं आते। एक रेंज होता है, फिक्स रेंज, मान लीजिए 95 से 98% के बीच में होना चाहिए उसका। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, रॉ मटेरियल है, वो आते हैं,
थोड़ा बहुत एरर के वो रहती है संभावना, लेकिन उसके नीचे नहीं होना चाहिए। 95% से वो नीचे नहीं होना चाहिए। यदि वो 60, 75, 80% दिखा रहा है मतलब फेल है, मतलब झोल वहाँ से हुआ है। उन्होंने नकली रिपोर्ट सबमिट की है, DI ने उसको वेरीफाई किया है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है टेस्टिंग लैब की काफ़ी कमी है, लोगों की काफ़ी कमी है। जितनी दवाई कंपनियां है ना, जैसे मैं दवाई कंपनी में काम किया हूँ, तो 10-10 लाख के 24 घंटे में मान के चलिए 2 बैच, कभी कभी 3 बैच भी टैबलेट कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, एक दिन में एक मशीन में यदि उसके पास 4-5 टैबलेट कंप्रेसिंग मशीन हो, 2 ही बैच निकल रहे हैं, तो 24 घंटे में ही उनके पास 5 मशीन है, 10 सैंपल हो जाएंगे, वो भी एक कंपनी के, एक कंप्रेशन मशीन में। उसमें कैप्सूल की भी है, दूसरे भी प्रोडक्ट हैं। मतलब एक कंपनी वाले 15-20 सैंपल भेज रहे हैं ड्रग कंट्रोलर ऑफिस में या टेस्टिंग लैब में टेस्ट करने के लिए। सरकारी की बोल रहा हूँ, जहाँ पर जाते हैं वो टेस्ट करेंगे उसको। एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी कंपनी है। जैसे हिमाचल में बद्दी है, गुजरात में बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जहाँ जैसे हिमाचल में बद्दी है तो वहाँ पे भेजेंगे, यहाँ भी टेस्टिंग लैब होगा हिमाचल प्रदेश में, वहाँ उनका। तब वो भेजते हैं तो उतने लोग ही नहीं है भाई टेस्ट करने वाले। ठीक है, वो रैंडम टेस्ट करते हैं, पास हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, आंख बंद करके सील मार देते हैं, साइन कर देते हैं, भेज देते हैं। अधिकारी भी वही करते हैं, आंख बंद करके सील किया, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है पता नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की होनी चाहिए। यदि ये फेल हुआ है सैंपल और अधिकारी ने पास किया है तो गाज उसके ऊपर गिरनी चाहिए। भाई तुमने पास कैसे किया, पास कैसे हुआ? यदि तुम्हारा कोई लैब टेक्नीशियन ने, जो भी टेस्ट कर रहा है, कोई ऑफिसर ने पास किया तो भाई कैसे पास किया? आपको उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन भारत है अंधेर नगरी चौपट राजा, वही हालत है। क्योंकि इस फील्ड में रहा हूँ इसीलिए आपको लग रहा होगा ये कैसी बातें कर रहा है। यहाँ से तो विदेश भी दवाइयाँ जाती है बिल्कुल, अमेरिका भी बन के जाती है यूएस अप्रूव्ड प्लांट में। उनके नॉर्म्स अलग हैं भाई, बहुत टाइट है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो फिर वो मार्केट में ही टेस्ट किया, मतलब स्टैंडर्ड में कम है, मतलब नकली दवाई नहीं है, लेकिन आपको 3 गोली की जगह 6 गोली खानी पड़ेगी। मतलब आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आएगा भाई 3 गोली में ठीक होना चाहिए, ठीक नहीं हो रहा बीमारी, 6 गोली में ठीक हो रहा है बीमारी। डॉक्टर भी सही से इलाज नहीं कर पाएंगे, उनका भी कन्फ्यूजन वाला स्टेट होगा। वो भी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका भी एक अनुमान होता है भी इतनी गोली में 5 दिन में दवाई ठीक, बीमारी ठीक होना चाहिए। 5 की जगह 10 दिन ले रहा है उन्हें, कि दवाई ही सही नहीं है, उतना असर ही नहीं कर रही है वो। ठीक है, टी हाफ लाइफ होता है दवाइयों का, कितना देर वो असर करेगी, पीक ब्लड में रहेगा और वो असर करेगा। तो उतना टी हाफ लाइफ से यदि कम हो जाएगा दवाई तो उसका फिर वो असर कम करेगा, परसेंटेज कम रहेगा। 100% नहीं है, 60%, 70% ही दवाई में API बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जैसे दवाई में रहता है पैरासीटामोल, तो वो रहना चाहिए। मतलब जो दे रखा है, जैसे हम लोग खाते हैं इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार वो दवाइयाँ बनती है जो भारत में खाते हैं। अमेरिका में अब उसका अपना फार्माकोपिया है, यूरोपियन फार्माकोपिया है, जापान फार्माकोपिया है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, उसके बेसिस पे वो दवाइयाँ बनती हैं। हम लोग जो खाते हैं WHO स्टैंडर्ड के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड लेवल का हम लोग दवाई खाते हैं यहाँ पर। और मुझे कभी कभी शर्म आती है कि कुछ कुछ कंपनियों में देखा मैंने, WHO प्लांट मैंने जिसमें काम किया है, इतनी बुरी स्थिति में मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो ग्रैन्यूल बनते हैं उसका जो कंप्रेशन के लिए जाता है वेयर हाउस में, स्टोरेज में, ऐसे ही वो फेंका हुआ है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा, कम हो रहा, ज़्यादा हो रहा, लोग पैर रख रख के ऊपर जा रहे हैं, बैग में रखा हुआ है, कुछ कुछ बैग फट भी जाते हैं। और कभी कभी मैंने ये भी देखा है, झाड़ू लगा के उठा रहे हैं उसको और फिर उसको डाल दे रहे हैं कंप्रेशन मशीन में, कंप्रेस होकर वो बाहर हो जा रहा है। ऐसा भी देखने को मिला है, मैंने देखा है खुद का, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो इंडिया में मैं बीइंग ए फार्मासिस्ट, मुझसे पूछेंगे और दवाई की सही है असली और नकली दवाई को आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो बीइंग ए फार्मासिस्ट ये कोई आम आदमी भी असली और नकली दवाइयों में कुछ भी अंतर नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जैसे ओंडेस्ट्रॉन ओरल सोल्यूशन है बच्चों का, उल्टी की दवाई है। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे? पैकिंग तो ऐसा कोई भी बना देगा, स्वयं हूबहू पैकिंग को तैयार कर देगा। अब उसमें बोलेगा आप देखिए डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर, ये आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये सब स्टैंडर्ड ड्रग है? मतलब इसमें वो क्वालिटी नहीं है, उतना जितना होना चाहिए उतना है नहीं। ये एक ही मेथड है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा लैब में, और वो लैब जो मशीन आती है वो लाखों रुपए की आती है। आम आदमी क्या टेस्ट करेगा जाके उस दवाइयों की? या बीइंग ए फार्मासिस्ट, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ,
मैं कैसे चेक करूँ कि दवाई सही है या असली है नकली है? नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ दवाई कंपनी में टेस्ट हो सकती है या जो सरकार की टेस्टिंग लैब है वही बता सकते हैं दवाई सब स्टैंडर्ड है या सही क्वालिटी की है या नकली दवाई है। जब टेस्टिंग होंगे लैब में तभी पता लगा पाएंगे, देख कर आप पता बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत लोग ज्ञान देंगे अलग अलग तरह की, देख कर आप ये करिए, बैच नंबर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए, एक्सपायरी डेट देखिए, उसके बाद आप वो खरीदिए। हाँ, ध्यान देना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे आप सब स्टैंडर्ड ड्रग या नकली दवाई उसका पता आप कैसे लगा पाएंगे? वो आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। और आजकल भारत सरकार ने चलिए और एक काम किया है, अच्छी बात है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। उन्होंने जो टैबलेट है इसके पीछे में ये बार कोड इन्होंने देना चालू किया इस तरह से। ये एक बार कोड है, इसको स्कैन करेंगे मोबाइल से ना, तो इसके ऊपर वो डिटेल आ जाएगी, प्रोडक्ट का डिटेल क्या है, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है। ये कुछ प्रोडक्ट में किया है उन्होंने, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का। तो ऐसे सब में करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो लाया इस तरह से स्कैन करके आपको डिटेल आ जाएगा उसमें, वो प्रोडक्ट का कब बना था, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उससे थोड़ी जेन्युइन होने की संभावना रहती है, उससे वो कर सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, थोड़ी बहुत आप सावधानी बरत सकते हैं। दूसरा है, आप दवाई खरीदें ऐसे मेडिकल स्टोर से जिसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो और यहाँ पर सेल ज़्यादा हो, दवाई की ज़्यादा हो, तो क्या है उसमें कम संभावना रहती है कि वो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन या कोई नकली दवाई भी घुसा के बेचता है। दवाई कंपनी कहती है मेरी दवाई नहीं है, हमारी तो असली है, वो किसी ने नकली दवाई बाज़ार में डाल दिया है, बेच रहा है। तो आप ऐसे मेडिकल स्टोर से खरीदें दवाई जिनमें सेलिंग अच्छी हो, तो क्या है वो फ्रेश माल आते रहेगा, वो बिकते रहते हैं उनके, वो जाते रहते हैं। वैसे मेडिकल स्टोर जिनमें दवाइयों की सेल कम होती है और फिर उन दवाइयों में रहता है भाई हमें प्रॉफिट कमाना है, किराया भी निकालना है, मुनाफा भी निकालना है, तो उसमें फिर बुरे ख्याल आते हैं, लोग गलत हरकत करते हैं, नकली दवाई भी बेचते हैं, सब स्टैंडर्ड दवाई भी बेचते हैं, धड़ल्ले से मिलता है। यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा नकली दवाई बनती है, सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ बनती है, एक्सपोर्ट भी होती है। कुछ दवाइयाँ यहाँ से अफ्रीका गई थी बच्चों की, कोई सिरप पाया गया कि वो पीने के बाद कुछ बच्चे मर गए, हुआ होगा, ऐसा होता है। मैं यहाँ पर इंडिया में 100% एश्योरिटी नहीं ले सकते, जो दवाई मैं खा रहा हूँ मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है तो सही है, तो वो कितनी सही है। मुझे खुद यहाँ के सिस्टम पे भरोसा नहीं है। बीइंग ए फार्मासिस्ट, मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, किसी के सुनी सुनाई बातों पे नहीं बोल रहा हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जानकारी दे रहा हूँ कि उसका कोई पता लगाने का सही तरीका नहीं है। ये कदम भारत सरकार को ही बढ़ाने, सबसे अच्छा तरीका है कि आपको लैब टेस्टिंग के लिए बहुत सारे लैब बनाने हैं, सरकारी लैब, एम्प्लॉय रखने हैं टेस्ट करने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे रखने कि सारे सैंपल का टेस्ट हो पाए। आपको रखना पड़ेगा, नौकरियाँ देनी पड़ेंगी। और इसमें जब ये कम रहता है, ये लूपहोल होता है, सरकारी नौकरी देते नहीं है, लैब में कमी रहती है, ओवरलोड होता है, बाईपास करना है, पास करना है, उसको अटका रहेगा तो भाई डीआई को ऊपर से बोला जाएगा तुम क्यों निकाल रहे हो। प्रेशर के कारण ये सारा इलीगल काम फिर चालू हो जाता है। तो इसमें कुल मिला के गलती सरकार की है, भारत सरकार की है, उससे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दवाई क्या है, लाइफ सेविंग के लिए, बीमार होते हैं, कोई मरने वाला है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। खाने की चीज़ है, चलो थोड़ा बहुत हुआ, पेट खराब हुआ, चलता है, लेकिन दवाई आप सोच सकते हैं, दवाइयों में इतना बड़ा झोल, बहुत बड़ा झोल होता है यहाँ भारत के अंदर दवाइयों में। दूसरी बात करें कि अमेरिका वाले भी यहाँ दवाई बनाते हैं, यूरोपियन कंट्री वाले भी बनाते हैं, भाई उनकी दवाइयों में क्यों नहीं झोल होता है। तो जैसे यूएस एफडीए, उनके रेगुलेटरी बॉडी होती है, वो प्लांट को विजिट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बहुत टाइट होती है, खासकर टेस्टिंग के मामले में। क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी में टेस्ट होता है ना, एक एक डाटा वो चेक करते हैं, एक एक एंट्री चेक करते हैं, हार्ड कॉपी में, कंप्यूटर में, कहाँ सैंपल लिया, कैसे लिया, और वहाँ के जो ऑफिसर हैं या कैसे टेस्ट करते हैं, कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, इवन वर्कर काम करते हैं तो कैसे करते हैं, हाइजीन कंडीशन कैसी है, बहुत स्ट्रिक्टली वो टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। और यदि यहाँ से इन्होंने मैनिपुलेट करके रिजल्ट भेज दिया, उनके लैब में अमेरिका ले जाने के बाद वो भी टेस्ट करते हैं, उनके लैब में यदि फेल आया प्रोडक्ट तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, बैन कर देते हैं। मतलब वो दवा कंपनी अब अमेरिका के लिए दवाई नहीं बना पाएगी। कुछ टाइम के लिए बैन करते हैं, कुछ को तो ज़िंदगी भर के लिए, वो ज़्यादा क्रिटिकल हो, किसी की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो ज़िंदगी भर के लिए ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। काफ़ी स्ट्रिक्ट है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में भी करना चाहिए भाई,
यदि किसी कंपनी की दवाई फेल हो रही है, सैंपल फेल हो रहा है, तो ब्लैक लिस्ट करो भाई, बंद कर दो लाइसेंस उसका 10 सालों के लिए। तब उनके हाथ पैर फूलेंगे, तब वो सही से काम करेंगे। नहीं भाई, हमें सही से भेजना है, मैनिपुलेट करके रिपोर्ट नहीं भेजना है। स्ट्रिक्टनेस अधिकारी के ऊपर भी होना चाहिए। ड्रग कंट्रोलर है ऑफ इंडिया है, उसको भी करना चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर भी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। भाई करना है सही काम करो, नहीं है तो फेल करो दवाइयों को, नहीं जाएगा सैंपल, होना चाहिए इस तरह का। तो लूप होल सभी जगह भारत में, कुल मिला के ये भारत सरकार के हाथ में है, वही ठीक कर सकती है। तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। इस तरह के यूजफुल जानकारी आप लोग के साथ में शेयर करने की कोशिश करते रहूँगा।